आज हम लोग नंबर सिस्टम में डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। उसका सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है, प्लस माइनस इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको नंबर सिस्टम में ही कवर करते रहे, हम अलग से इसको सिंप्लीफिकेशन में जाके कवर नहीं करेंगे हम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डेसिमल क्या है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है और नॉन रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है। डेसिमल हिंदी में जानते हैं दशमलव बोलते हैं, और नॉन रिकरिंग डेसिमल हिंदी में बोलते हैं आवर्त। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.3, यानी ये पॉइंट ही क्या है, दशमलव है, यानी डेसिमल है ये। तो 0.3, अब हमको अगर पॉइंट हटाना है तो क्या करते हैं, 3 पॉइंट के लिए 1, और चूंकि एक डिजिट है तो उसके लिए 0 थे, यानी क्या होगा हम लोग का ये 3/10। इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप लोग को पता ही होगा, ये सबको पता है। चलिए और भी देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.345, चलिए ये लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, 345/1 और 3 डिजिट से, इसलिए 3 0 दे देंगे हम, यानी क्या हो जाएगा ये 345/1000। काट के छोटा कर सकते हैं या ऐसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं हम। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा रहा 2.14, चलिए ये रहा, तो क्या करेंगे हम लोग समझते ही हैं, क्या करेंगे 2141 डेसिमल के लिए 1, और इस साइड वाला डिजिट काउंट करते हैं, इस साइड वाला काउंट नहीं करते हैं, इस साइड में। तो इस साइड में 2 डिजिट है, इसका मतलब 2 0, यानी 21400, ये 214 डिवाइडेड बाई 100 हो गया हम लोग का। चलिए एक हम लोग लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं डेसिमल का। मान लीजिए लिखा हुआ है 3.568, तो क्या करेंगे समझ ही गए होंगे आप लोग। 3568, 1 पॉइंट के राइट साइड डिजिट काउंट कर रहे थे हम लोग, तो पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट है, यानी ये हो गया 30। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए एक क्लास ले लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 0.0001, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1 डिवाइडेड बाई 1, कितना पॉइंट है, पॉइंट का राइट साइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट से है, यानी 40, यानी हो गया ये 1/10,000। तो समथिंग ऐसा आ सकता है एग्जाम में, तो इसको समझ लिए हम लोग। इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए, यानी हम लोग क्या किए, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किए। चलिए अब तो डेसिमल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही डेसिमल है। अब हम लोग मेन मुद्दे पर चले आते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, 0.3, ये जो 3 के ऊपर वाला जो पॉइंट देख रहे हैं यही है रेकरिंग, यानी रेकरिंग बोलते हैं इसको हम लोग, आवर्त बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, इसी को हम लोग बार भी बोलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, 0.3 बार। तो दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये दोनों अलग अलग तरीके से लिखा गया है, बट है दोनों का एक ही मतलब। तो क्या करेंगे, एक्चुअली क्या बताता है, 0.3 के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 3 3, ये क्या होगा, ये आते ही रहेगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये 3 है, एक 3 दे दिए हम, और जब भी नॉन रिकरिंग का क्वेश्चन होगा तो आप जैसे यहाँ पर 1 0 10 से स्टार्ट कर रहे थे, तो नहीं, इस बार 10 से नहीं, उससे कम से स्टार्ट होगा, यानी 9 से, यानी ये हो गया 3/9, ये काट के छोटा कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 1/3। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.3 पर एक रिंग, इस तरह से लिखा हुआ है, 0.3 के ऊपर एक रिंग, 4 के ऊपर एक रिंग। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.343434, ये इस फॉर्म में आते ही रहेगा। चलिए अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे हम, पहले 34 लिख लिए हम, और 2 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग के लिए 1 9, ये 2 पर है तो क्या लिख लेंगे 2 9। तो हम लोग कैसे, क्या बताना चाह रहा है वो भी समझ गए हम लोग, और इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए हम लोग ये भी समझ गए। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगर नहीं समझे तो हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.34, चलिए
अब इसको ध्यान से समझिएगा आप, देखिए 0.34, अब ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है 0.3444, ये बताना चाह रहा है। यानी इस बार अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 के ऊपर एक रिंग था, 4 के ऊपर एक रिंग था, यानी एक बार 3 आया, एक बार 4 आया, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 3, एक बार 4। बट जब हम लोग इधर आए, हम लोग एग्जांपल नंबर 3 में 0.3 उसके ऊपर 4 के ऊपर एक रिंग है, ये देखिए, लेकिन क्या हुआ, जस्ट 4 के ऊपर एक रिंग है, ओनली 4 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 एक बार ही आया है। तो उम्मीद करते हैं दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए पहले क्या ये 34, उसमें से पहले माइनस कर लेंगे जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है, यानी -3, उसके बाद में जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। बी केयरफुल, ये मिस्टेक होने का चांस रहेगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल में और अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये 34 में से 3 को माइनस करेंगे, ये होगा 31 और ये हो जाएगा 90, यानी 31/90। चलो हम एक एग्जांपल और इस तरह से लेते हैं इसका वाला, तो आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ 0.45 का रेकरिंग, अब देखिए ना हम लोग 5 पर ओनली रेकरिंग है, तो इसको कैसे, इसको ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, पहले ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4555, ये इस फैशन में जाते रहेगा। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम, तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम, 45, पहले ये वाला जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 4 माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक रेकरिंग के लिए एक 9 दे दिए हम, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 हो गया। तो 45 में से 4 माइनस करेंगे हम, तो हो गया 41, ये हो गया 90, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया हम लोग का 41/90, यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। चलिए हम और भी एग्जांपल लेते हैं, तो इसको इरेज कर ले रहे हैं, फिर और एग्जांपल लेते हैं। जितना ज़्यादा एग्जांपल समझे आप लोग एकदम अच्छी तरह से हम समझा देंगे कि बाद में जाके आप लोग कहीं भी इस मतलब टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जब भी आप लोग का नॉन रिकरिंग का क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे। तो फॉलो कीजिए, फिर देखते और आगे हम लोग एग्जाम्पल 4 हो गया, फिर चलिए और आगे आते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल 5 में आते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है 0.567, इस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखे हम 0.567, इस तरह से लिखा हुआ है, और 67 के ऊपर में क्या है, बार है। बार का मतलब रेकरिंग नहीं होता है, तो पहले ये इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है। ये बताना था 0.56767, इस फैशन में आते रहेगा। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग, पहले क्या करेंगे हम, पहले जो नंबर था 567 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, बार नहीं है, उसको पहले हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी -5 डिवाइड बाय, अब क्या करेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9 आता, तो 2 के ऊपर रेकरिंग है तो भाई 2 9 आ गया, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए आ गया 0, तो ये हो गया 990। अब देखिए 567 में से 5 माइनस करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 562 डिवाइडेड बाय 990। तो उम्मीद करते हैं अच्छा से क्लियर कर पाए हम। चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे हम। नंबर 6, मान लीजिए अगर इस तरह से अगर है 1 2 3, चलिए अब 3 के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये तो समझते ही हम लोग है, ये तो इजी वाला हो गया। तो क्या ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहले ये कर रहा है रिप्रेजेंट 0.123 123 डैश, ये इस फॉर्म में जाएगा, 123 123 123 इस फॉर्म में जाएगा। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें हम, तो 1 2 3, इस बार कुछ माइनस होगा, माइनस होगा इस बार। माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो आई थिंक इस तीनों डिजिट के ऊपर में ही रेकरिंग है, तो माइनस होने का सवाल नहीं है, ये 1 2 3 होगा, और नेक्स्ट जितना डिजिट होगा उतना नीचे 9 आ जाएगा, 999, क्योंकि तीनों के ऊपर में रेकरिंग है, तो ये 999। अभी 3 से काट के हम छोटा कर ही सकते हैं, 3 4 जा 3 1 जा, और ये 3 3 3, यानी ये हो गया हम लोग का 41/333। उम्मीद करता अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.123, अब बोलिए क्या करेंगे हम, 0.123, 1 के ऊपर रेकरिंग है,
2 के ऊपर रेकरिंग नहीं देख रहे हैं हम, फिर 3 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे थोड़ा बाद में आ रहा है, पहले बताइए तो आप लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए इसी तरह तो 1 2 3 -2 डिवाइडेड बाई 990, तो मेरा आंसर है नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे, यही मिस्टेक होने का चांस है, इसको अच्छे से समझिएगा आप। देखिए जब फर्स्ट में रेकरिंग है, लास्ट में रेकरिंग है, इसका मतलब वो 2 के ऊपर रेकरिंग दे या नहीं दे, उसके ऊपर भी रेकरिंग है। समझ में आ गया होगा? यानी जब भी फर्स्ट में रेकरिंग है, लास्ट में रेकरिंग है, इसका मतलब क्या बोले मैंने, इसका मतलब मैंने क्या बोला कि बीच वाला में रेकरिंग दे तो भी रेकरिंग है, नहीं दिया तो भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा वो रेकरिंग है। अगर इसके ऊपर रेकरिंग हो गया तब तो यही क्वेश्चन हो गया ना नंबर 6 जैसा। इसका मतलब समझ देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बट हम लोग उसको गलती कर लेंगे। अब देखिए हम पहले अगर बताए थे कि किसके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप फिर गलती नहीं करते। हाँ देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो 0.123 1 2 3 इस फॉर्म में जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 999, यानी काट के 41/333। यानी ये नंबर 6 नंबर 7 दोनों क्वेश्चन सेम था, लिखने का तरीका अलग था। तो लिखने का तरीका में बहुत जन क्या होता है, बहुत जन फंस जाता है कि नहीं समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, सर तो सिखाए थे कि अगर जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए माइनस कर लो, फिर जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसमें एक 0 भी नीचे दे देंगे हम। तो ये एक मिस्टेक होने का चांस रहेगा, अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 8 लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 1.35 का रेकरिंग, 1.3 का भी रेकरिंग है, 5 का भी रेकरिंग है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहले ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.3535, ये इस फॉर्म में जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये डेसिमल का कोर्स डेसिमल जैसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लिख देंगे 1.35 लिख देंगे, तो नहीं, हम लोग उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 प्लस 0.3 का रेकरिंग, 5 का रेकरिंग, समझ में आ गया। देख लीजिए किस तरह के हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लिए, एक 1 प्लस 0.3 का रेकरिंग, 5 का रेकरिंग। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 35, दो पर रेकरिंग है, समझ रहे, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 9 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 99 एलसीएम आ गया हम लोग का, तो ये 99 प्लस 35 हो जाएगा। अब 99 प्लस 35 ये हो जाएगा हम लोग का 134/99। तो बी केयरफुल, अच्छी तरह से जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट को जैसे था वैसे रखे हम, और सेकंड पार्ट तो समझते ही हैं हम लोग, अभी सीख के आए हम लोग। तो ये 35 चूंकि 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इस टाइप का एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है 2.345, चलिए ये लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है पहले देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2.34545 इस फॉर्म में जाएगा। उम्मीद करते क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 प्लस 0.345, यानी इसके ऊपर बार दे दिया हम। अब क्या करें हम, बताइए, ये 2 जैसे था उसको 2 लिख लिया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अभी तो सॉल्व करना सीखे हम लोगों ने, इसको क्या लिखेंगे हम, 345 माइनस, इसके ऊपर देखिए बार नहीं है तो पहले क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर लेंगे, फिर 2 बार है, 2 के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ गया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 आ गया। यानी ये हो गया हम लोग का 2 प्लस 342/990। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, 990 हम, तो 990 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 1980 प्लस 342। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ये 2 हो गया, उसका 4 8 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 3 और 9 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 1, ये हो गया 2322 डिवाइडेड बाई 990। अब कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इसी फॉर्म में हम लोग छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए और भी 1 2 एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा नॉन रिकरिंग डेसिमल में। एग्जांपल नंबर 9 किए अभी हम, अब चलिए एग्जांपल नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल नंबर 10, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक बार फिर से हम एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 5.34, देखिए चलिए ऐसे लिखा हुआ है 5.34 के ऊपर एक रिंग लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं हम। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5.3444, ये इस फॉर्म में आते रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पॉइंट का लेफ्ट साइड को अलग कर लेंगे, पॉइंट का राइट साइड को अलग कर लेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.34 के ऊपर एक रिंग। अब इसको सॉल्व कैसे करें अब हम, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 34 माइनस जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, 9 और 0। क्यों आया 0, क्लियर है। एक के ऊपर एक रिंग है, एक के ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है उसके लिए 0 और जिसके ऊपर एक रिंग है उसके लिए 9 आ गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का, 5 प्लस 34 माइनस 3 31 हो गया बाय 90। अब 90 एलसीएम आ गया, 90 एलसीएम आ गया, तो अब क्या करेंगे 90 इंटू 5, ये हो गया 450 प्लस 31, 450 प्लस 31 ये हो गया 481 बाई 90। अब ये अगर कटेगा तो काट दीजिए, ये इस फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं हम लोग इसको, यानी हो गया हम लोग का 481 बाई 90। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए अब हम इस टाइप का क्वेश्चन हम। हाँ, अब इसका प्लस और माइनस एग्जाम में आता है, तो हम एक क्वेश्चन प्लस से ले रहे हैं और एक क्वेश्चन माइनस से ले रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल नंबर 11 लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2.85 देखिए लिखा हुआ है, प्लस इधर लिखा हुआ है 3.65 का रेकरिंग लिखा हुआ है। अब इन दोनों को प्लस करना है तो देखने में बहुत इजी एकदम, बट हम लोग डायरेक्ट प्लस नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ऊपर रेकरिंग नहीं होता था, डेसिमल का क्वेश्चन होता, डायरेक्ट हम प्लस कर पाते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी आपको बताएं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी एक लेफ्ट एक राइट। यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 2 प्लस 0. ये हो गया, और ये वाला क्या हो गया 3 प्लस 0. ये वाला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को तो प्लस किया जा सकता है, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 85 बाई 99, और ये वाला भी 65 बाई 99। अब क्या करेंगे हम लोग, समझ ही गए होंगे। अब ये दोनों 5 प्लस ये दोनों 99 है, तो ऊपर दोनों ऐड कर लेते हैं ना फिर हम, तो क्या हो जाएगा 90 और 60 यानी 150 बाई 99। चलिए अब क्या करें, समझ ही गए होंगे हम। अब 99 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 99 इंटू 5 495 आ गया हम लोग का ये, और प्लस प्लस 150, तो 495 150 यानी 645 डिवाइडेड बाई 99। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। 495 प्लस 150 ये हो गया हम लोग का 645 डिवाइडेड बाई 99। उम्मीद करते अच्छा से क्लियर कर पाए हम। चलिए और एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 12। ये एक लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 7.35 का ऊपर एक रिंग माइनस 3.25 का ऊपर एक रिंग। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, समझिएगा थोड़ा सा। तो पहले क्या बताया था मैंने, पहले क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन 7 प्लस 0.35 के ऊपर एक रिंग माइनस, अब सेकंड वाला क्या करेंगे हम 3 प्लस 0.25 के ऊपर एक रिंग, दो बार डिवाइड कर लिया हम। अब क्या करेंगे बताइए, पहले हम लोग 7 प्लस इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है हमको अभी, 35 माइनस 3 क्यों, 3 के ऊपर में एक रिंग नहीं है, उसके बाद में 9 और एक 0 यानी 35 माइनस 3 90, और ये वाला क्या हो जाएगा -3 माइनस ये हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। अगर देखिए अगर ब्रैकेट यूज नहीं करते तो बहुत जन क्या करेगा, ये वाला प्लस ही रख देगा। इसलिए जब भी माइनस का साइन हो तो आप लोग हमेशा ब्रैकेट यूज किया कीजिए, इससे गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो जल्दबाजी में गलती हो जाएगा आपसे। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग 25 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 90। अब क्या होगा, ये तो माइनस कर पाएंगे ना हम लोग, 7 में से 3 गया तो 4 प्लस 35 माइनस 3 ये हो गया 32 बाई 90 माइनस 25 माइनस 2 27 बाई 27 क्यों बोल रहे हैं हम, ये तो प्लस कर लिया मैंने, 25 माइनस 2 23 बाई 90।
अब क्या हो गया, अब तो लास्ट पहुंच ही गए हम लोग। 4 प्लस 32 माइनस 23, ये हो गया 9 बाई 90। प्लस ही मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि प्लस ही बड़ा है, 32 बड़ा है 23 से, इसलिए मैंने प्लस का साइन यूज किया। अब क्या करेंगे जानते हैं, 90 एलसीएम आ गया तो 94 जा 360 और ये प्लस 9 हो गया, तो मेरा आंसर हो गया 369 बाई 90 हो गया एकदम। तो उम्मीद करते हैं रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।